नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में सरकार बन गई बीजेपी की, नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम की घोषणा की, काफी खुश भी वो नजर आए। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठा कि आखिर मामा शिवराज सिंह चौहान अब क्या करेंगे, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उनका राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक करियर जो है वो खतरे में आ गया है। और मामा शिवराज सिंह चौहान वही चेहरे हैं जिसने बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता की चाबी को सौंप दिया और संतुष्ट होकर सीएम की कुर्सी से भी उन्होंने उतरकर अलविदा ले लिया। लेकिन क्या इतनी सरलता के साथ जो मुख्यमंत्री आपको सत्ता की चाबी सौंप दे, उस मुख्यमंत्री के साथ ऐसा सलूक करना ठीक है? यहाँ तक कि आप सोचिए, जो शिवराज सिंह चौहान ने जिस योजना के दम पर बीजेपी जीती थी, जिस योजना को आगे बढ़ाया, ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना पर भी ताला लग सकता है, उसे भी क्लोज किया जा सकता है। सबूत, इशारे कुछ इस तरीके के मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिस तरीके से कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए और लाडली बहना योजना को भी इसी तरीके से विपक्ष देखता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नए मुखिया की तरफ से की गई, मोहन यादव की तरफ से, तो बड़े बड़े वादे दावे किए गए, फैसले लिए गए, लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़, राजस्थान जाइए, वहां पर तो ये योजना नहीं थी, लेकिन वहां पर भी हमें जीत मिली। कैसे? तो ये तमाम बातें हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि वो योजना भी क्लोज हो सकती है। चलिए, ये हमने एक तस्वीर आपको दिखा दी, लेकिन इसके इतर सवाल ये उठ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का अब क्या होगा। अब इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आपको याद होगा, जब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, इसके बाद जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मैं हाथ पसारने से अच्छा, कुछ भी मांगने से अच्छा, मरना बेहतर समझूंगा। आप इस बयान से ये समझ सकते हैं कि मामा शिवराज सिंह चौहान के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो आला कमान की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और वो किसी से भी नहीं डरते हैं। सबसे पहले आप एक बार उनका वो बयान सुनिए और इसी बयान के बाद आपको एक बयान और सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आला कमान की आंखों में आंखें डालकर शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बगावत के भी मूड में हो सकते हैं और हो सकते हैं कि वो बीजेपी को कोई बड़ा झटका दे दे। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो बीजेपी वरिष्ठतम नेताओं की किस तरीके से अनदेखी करती है, इसका उदाहरण कई लोग बन चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिनको घर पर बैठा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी हैं। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देखिए, जब राम जन्मभूमि में जिन्होंने इस मंदिर को बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई, उन्हीं की अनदेखी की जा रही है। राम जन्मभूमि के लिए उनको निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि आप इस समारोह में ना पहुंचे, ये हमारी अपील है, क्योंकि आपकी उम्र बेहद ज्यादा हो गई है। क्या जब हमारे घर में बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो क्या हम उन्हें अपने किसी भी प्रोग्राम में, समारोह में निमंत्रित नहीं करते हैं? बेशक उनसे काम नहीं कराया जाता, लेकिन उन्हें बुलाया जरूर जाता। बहरहाल, इस तरीके से बीजेपी कोई काम नहीं करती है, बस मंचों से इस बात को कहती है कि वरिष्ठतम नेताओं की बेहद चिंता करते हैं और उनको संगठन में जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यहाँ बात हो रही है शिवराज सिंह चौहान की। एक वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, उनकी भी अनदेखी बीजेपी कर रही है और ये सभी देख रहे हैं कि जब चुनावों के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बेइज्जत किया था, उनका एक बार भी नाम मंच से प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। अब शिवराज सिंह चौहान जब दिल्ली में मुलाकात कर जेपी नड्डा से वापस वो भोपाल आए, तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संगठन में उन्होंने काम किया है, बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है, वो निरंतर काम करते रहेंगे। सबसे पहले अब उनका ये बयान भी आप सुन लीजिए। एक बयान आपने सुना जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी मांगने से पहले मरना बेहतर समझूंगा। अब आप उनका ये बयान सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ
अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। शिवराज सिंह चौहान एक वरिष्ठ नेता, एक ऐसे नेता जिन्होंने संगठन को समय दिया, जिन्होंने बीजेपी को समय दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश को समय दिया, और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा ये हम सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब उन्होंने क्लियर एंड कट कह दिया है कि वो किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं है। उनके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान कितने आहत हैं। संगठन में उन्होंने काम किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में जितना काम शिवराज सिंह चौहान ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई, हमें ऐसा नहीं लगता है, वहां की जनता को भी नहीं लगता कि मामा शिवराज से अच्छा कोई भी नेता मध्य प्रदेश के लिए हो सकता था। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति चलाई और जिसे वो दिल्ली से कंट्रोल कर सके, एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने के मूड में नहीं है और वो बिल्कुल भी मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते। खबरें ये हैं कि उन्हें कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर के बाद उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान को दी जा सकती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को, उनके मामा से, उनकी बहनों को उस भाई से दूर करना सही है जिनके नाम पर वोट उन बहनों ने अपना कास्ट किया है? तमाम ऐसी महिलाएं थी जो रोती हुई नजर आई थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति से वो आउट होने वाले हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान 2 टूक कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।